पाकिस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तान के हुकूमत के साथ एक गैर एलानिया एक फैसले पर पहुंच चुके, जिसने कश्मीर की तकसीम का अपना फैसला कर लिया। नमस्ते। मुंह में आला बगल में भाला, यानी जो पाकिस्तान मुल्ला मुल्ला भाई के नारे लगाता है और 24 घंटे इस्लाम के ढोल बजाता है, आज अफगानिस्तान से लेकर पीओके के लोगों पर बम गिरा रहा है। हैरत की बात यही है कि अब उसे न भाईचारा याद आ रहा है और न इस्लामोफोबिया। खुद अपनी जमीन पर आतंकियों को ठिकाने देने वाला पाकिस्तान पीओके के सबसे बड़े संगठन JAC को आतंकी घोषित कर चुका है और अफगानिस्तान के लोगों को आतंकी बताकर एयर स्ट्राइक कर रहा है। पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों पर दुनिया ने आंखें बंद कर ली है। कश्मीर के नाम पर अलग फाड़ने वाले OIC का तो कोई अता पता ही नहीं है, पर सवाल अफगानिस्तान का ही नहीं है बल्कि पीओके का भी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त जो हो रहा है, उसने पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। जिन इलाकों को पाकिस्तान सालों से दुनिया के सामने आज़ाद कश्मीर बताता रहा, वहीं अब हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई जगह बाजार बंद है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की खबरें सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को अपने ही लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह सिर्फ महंगाई का मामला है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल छिपा हुआ है? आज की इस रिपोर्ट में हम पूरी कहानी शुरुआत से समझेंगे। यकीन मानिए, जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई ऐसे सवाल सामने आएंगे जिनके जवाब पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इसी समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति दूत का चोला ओढ़कर गाल बजा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीओके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उनमें प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच टकराव की खबरें हैं। इससे पाकिस्तान की मुल्लागर्दी पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि वह केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर रही है। यहीं से यह पूरा मामला और दिलचस्प हो जाता है। आखिर सच क्या है और आखिर किस बात से इस्लामाबाद इतना परेशान दिखाई दे रहा है? अब जरा पूरी कहानी की शुरुआत समझिए। शुरुआत किसी बड़े राजनीतिक भाषण से नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों से। लोगों का कहना था कि बिजली महंगी होती जा रही है, आटे और दूसरी जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई है और आम परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। पहले कुछ लोग विरोध में निकल पड़े, फिर अलग अलग शहरों में भीड़ बढ़ने लगी। देखते ही देखते यह विरोध इतना बढ़ गया कि हजारों लोग सड़कों पर दिखाई देने लगे। लेकिन यहीं पर कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया, क्योंकि कुछ ही दिनों में लोगों की मांग सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रही। अब प्रदर्शनकारियों ने राजनीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि पीओके की विधानसभा में 53 सदस्य हैं, लेकिन उनमें 12 ऐसी सीटें भी है जो पाकिस्तान में बसे उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें वहां से विस्थापित बताया जाता है। अब जरा एक और दिलचस्प बात समझिए। जिन 12 सीटों की बात हो रही है, उनके लिए वोटिंग पीओके में नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में होती है। यानी सरकार बनाने में असर डालने वाली सीटों पर वोट कहीं और पड़ते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों की आवाज कमजोर पड़ती है। इसी वजह से वे इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस व्यवस्था को सही ठहराता है, लेकिन सवाल फिर वही है, अगर यह व्यवस्था लोगों को मंजूर होती तो हजारों लोग लगातार सड़कों पर क्यों बैठे रहते? यानी अब मामला सिर्फ महंगाई का नहीं रहा, बल्कि सत्ता और राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंच चुका है। अब हालात कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। हालिया झड़पों में 40 से ज्यादा लोग हूर मिशन पर भाग गए। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। कई जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर भी असर पड़ा है। यानी यह कोई छोटा विरोध नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके का बड़ा संकट बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रावलकोट में विरोध करने वाले सभी लोग असल कश्मीरी नहीं हैं। बस यही बयान लोगों को और ज्यादा भड़का गया। पीओके के कई स्थानीय नेताओं ने खुलकर इसका विरोध किया।
लोगों ने पूछा कि अगर वे कश्मीरी नहीं है तो फिर पाकिस्तान सालों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें कश्मीरी बताकर दुनिया के सामने क्यों पेश करता रहा। एक बयान ने पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। यानी अब यह केवल सड़क पर चल रहा आंदोलन नहीं है, बल्कि राजनीतिक टकराव भी खुलकर सामने आने लगा है। अब जरा एक और बात पर ध्यान दीजिए। पाकिस्तान लंबे समय से दुनिया के सामने यह कहता रहा है कि पीओके का अपना अलग प्रशासन है और वहां के लोग अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन जब वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए तो सवाल उठा कि अगर वहां पूरी आज़ादी है तो फिर इतनी बड़ी सुरक्षा कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी। पाकिस्तान इन आरोपों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यह बहस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान विदेशों में रहने वाले पीओके मूल के लोगों ने भी लंदन सहित कई जगहों पर प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इससे यह साफ हो गया कि यह मुद्दा अब सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विदेशों में रहने वाले लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन चुका है। पीओके के लोगों का कहना है कि उन्होंने भारत के जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में जानकारी देखी तो उनके मन में भी सवाल उठने लगे। उनका कहना है कि अगर पड़ोस में विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, बेहतर अस्पताल और सड़कें बन सकती है तो उनके इलाके में बुनियादी सुविधाओं की कमी क्यों बनी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा क्यों। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक फैसला नहीं है। कई वर्षों से रोजगार की कमी, बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर असंतोष बढ़ता रहा है। जब इन समस्याओं के साथ राजनीतिक विवाद भी जुड़ गया तो आंदोलन ने और बड़ा रूप ले लिया। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के सामने सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा वापस जीतने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या हथियारों से नहीं मापी जाती। यह भी देखा जाता है कि उसके अपने नागरिक अपने सिस्टम पर कितना भरोसा करते हैं। इसलिए आने वाले दिन आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार दोनों के लिए आसान नहीं दिख रहे हैं। अब आखिरी सवाल, क्या पीओके का यह आंदोलन कुछ हफ्तों बाद खत्म हो जाएगा या फिर यह पाकिस्तान के लिए वैसी लंबी चुनौती बन जाएगा जैसे आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बने हुए हैं। इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस आंदोलन ने पाकिस्तान के सामने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब सिर्फ बयान देकर नहीं दिया जा सकता। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली फैसला आने वाले दिनों में होगा। चुनाव क्या तस्वीर दिखाते हैं, सरकार बातचीत का रास्ता चुनती है या सख्ती का, और सबसे अहम, पीओके की जनता अगला कदम क्या उठाती है। पूरी दुनिया की नजर अब इन्हीं सवालों पर टिकी हुई है। यही वजह कि आने वाले कुछ हफ्ते पाकिस्तान की राजनीति और इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।